अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है और जवाब के लिए ये शर्त लगाई गई है कि लाजमी इसका जवाब देना है। तो सवाल ये है कि सजदा हमारी रूह को हुआ तो हमारी रूह मोहताज क्यों है। पहली बात, अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। अकेली रूह को सजदा नहीं हुआ। आदम का बुत पड़ा हुआ है। कुरान पाक के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम का बुत तैयार है, उसमें कोई हरकत नहीं है। रूह आती है तो अभी तक, जब तक रूह अंदर एंटर नहीं हुई उस मट्टी के जिस्म में, तो अभी तक कोई शऊर नहीं, अभी तक कोई सजदा नहीं हुआ। रूह उस मट्टी के जिस्म में आई तब सजदा हुआ। लेकिन यहाँ जब रूह उस मट्टी के जिस्म में आई तो रूह अपना रूह होने का शऊर खो बैठी, तो सजदा हुआ। आपको मुकाम दे दिया गया, आप जन्नत में चले गए, वहाँ पर मिस्टेक हो गई और इससे पहले फरिश्तों ने सजदा किया है। इब्लीस ने जो जिन्नों की कौम से था, उसने सजदा नहीं किया। आपकी हाकमियत चैलेंज हो गई। आपको बता दिया गया है कि आपकी ज़िंदगियां कुरान पाक के मुताबिक कहीं और हैं। जब ये बात करता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह माफ़ करे, हमको ये हिंदुओं वाला अक़ीदा ले बैठे हैं, ये 7 जन्मों वाला। नहीं बाबा, वो हिंदू इस दुनिया में ज़िंदगियाँ समझते हैं, हम तुम्हें ये बता रहे हैं कुरान पाक के मुताबिक आपकी ज़िंदगियाँ कहीं और हैं। वो ज़िंदगियाँ, जैसा कि फरमाया गया है, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए। अभी ये हमारा मौजू नहीं है कि वो जन्नत छोटी थी या बड़ी थी, वो कैसी थी, लेकिन आप बहुत पुरसकून ज़िंदगी में थे, आप खलीफा बने हुए थे। मिस्टेक हुई और अभी ये भी एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो मिस्टेक किस से हुई, क्यों हुई और उसकी लाजक क्या थी। वो तो फिर किसी लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इस बात को कि वो आप यहाँ क्यों आए हुए हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा। इसके जवाब कुरान पाक में मौजूद हैं। आप लोग कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें, पढ़ते जाएं और जैसे जैसे आपकी तादाद बढ़ती जाएगी तो लेक्चर शुरू होंगे तो ये आप बातें इनको बड़े अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। तो रूह आज भी किसी तरह की मोहताज नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। आपका ये मट्टी का कॉन्शियस मोहताज है। जैसे ही रूह इस मट्टी के जिस्म से रात को अपना तल्लक आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए थोड़ा सा तल्लक ख़त्म करती है, आप पर ज़ाहिरी तौर पर मौत तारी है, आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो रूह तो फिर भी वर्किंग करती है। आपके अंदर जो एनर्जी चल रही है वो किसी तरह भी मोहताज नहीं। एनर्जी ने किसी का मोहताज होना है। बात उस शऊर की है, वो शऊर जब असफल साफलीन में आने के बाद पैदा हुआ। अगर आपने मेरे पिछली तमाम आइडियो सुने होते तो मेरे ख्याल में ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो खैर कोई बात नहीं, सवाल हुआ है, जैसा भी हुआ है और सवाल को होना ही चाहिए। तो दोबारा समझ लीजिए, आपकी रूह मोहताज नहीं है। आज भी रूह आपकी रूह इस मट्टी के जिस्म से अलग हो जाए तो वो मोहताज नहीं है। मट्टी का जिस्म बेकार होकर गिर पड़ेगा, रूह मोहताज नहीं है। ये मट्टी के जिस्म के जो तकाज़े हैं, जो असफल साफलीन में गिरने के बाद पैदा हुए हैं, यहाँ पर हम मोहताज हैं। हमें बीमारियाँ लगती हैं, हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्यों कि हमारा तल्लक रूह से कमज़ोर होता जाता है। अगर हम अपनी रूह के साथ अपना तल्लक मज़बूत बनाते जाएं, इतना मज़बूत बना लें कि इस मट्टी के जो हवास हैं इनको मगलूब कर लें और रोशनी के जिस्म यानी रूह के जो हवास हैं वो गालब आ जाएं, तो ऐसे मसाइल नहीं आते। जो लोग मशक़ें कर रहे हैं, जब इनकी मशक़ें दुरुस्त हो जाएंगी, कुछ अर्सा बाद आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आप कम बीमार होते हैं। जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप कम बीमार होते जाएंगे, आपका शऊर बढ़ता जाएगा, कॉन्शियस बढ़ता जाएगा
اور آپ پرسکون زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اب جب یہ آپ کو جواب دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ تو لائٹ نہیں ہوتی، اب یہاں میں ہینڈ فین کا استعمال کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ ہینڈ فین استعمال ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کا جواب دیا جا رہا ہے، اور ہیٹ بھی کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ جب فیوچر میں ہم اس قابل ہو گئے، آپ لوگ اس قابل ہو گئے، تو جب آپ نے الف ب پڑھ لی تو مزید آپ ترقی کریں گے، اور مزید جب ہم لیکچر شروع کریں گے تو آپ ان کو سمجھتے جائیں گے، ان تمام باتوں کو۔ مختصر بتا رہا ہوں، روح محتاج نہیں، روح نے محتاج ہونا ہی نہیں۔ یہ جو روح کی ڈیفینیشن ہے، یہ تو اسی پہ ہی 4-5 گھنٹے تو بندہ اسی پہ لیکچر دے سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ اس تھوڑے کو آپ زیادہ سمجھیں گے اور آپ کو جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔